महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको प्रदोष के दिन करने हैं, यानी 22 जनवरी को सोमवार के दिन। गुरुजी ने कहा है यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई समस्या है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही, कोई समस्या समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय करना है। कल का दिन बहुत विशेष है। इस दिन आपको क्या करना है, प्रदोष काल में आपको 4 दीपक लेने हैं। दीपक आप चाहे मिट्टी के ले लीजिए, चाहे आप आटे के बना लीजिए, और उनमें चारों दीपक में आपको गोल बाती बनानी है। गोल बाती डालकर आपको गाय का देसी घी भरना है और अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाने हैं। स्वास्तिक ध्यान रखिए, जब आप स्वास्तिक बनाएं तो स्वास्तिक को काट कर ना बनाएं, बीच से काट कर। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब काट के हम स्वास्तिक बनाते हैं बीच में से क्रॉस करके तो उसका हमें पुण्य नहीं मिलता है। तो आपको काट कर स्वास्तिक नहीं बनाना है, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरीके से आपको लाइन खींच कर स्वास्तिक बनाना है। तो स्वास्तिक आप दोनों साइड बना लीजिए, लेफ़्ट और राइट दरवाजे के, और उसके ऊपर थोड़े से अनाज के कुछ दाने रखिए दोनों स्वास्तिक के ऊपर। फिर एक एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। शाम के समय ध्यान रखिए, शाम के समय आपको ये उपाय करना है। उसके बाद एक तीसरा दीपक लीजिए, वो आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। और जो चौथा दीपक है वो आपको तुलसी माता के पौधे के पास शाम के समय प्रज्वलित करना है। तो ये 4 दीपक आपको प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रज्वलित करने हैं। ये अगर आप जलाते हैं, ये दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल ले लेना है, अपने किचन से जल लेना है। ध्यान रखिए जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ से आपको जल ले लेना है। और आपको 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र ध्यान रखिए कटी फटी ना हो। अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप मंदिर से उठाकर, शिवलिंग के से ऊपर से उठाकर आप उसे धोकर स्वच्छ कर लीजिए और फिर उसे दोबारा यूज कर लीजिए। तो आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की डंडी में जो छोटी सी एक गांठ होती है उसे तोड़कर ही बेलपत्र आप समर्पित किया करें। ये 2 सामग्री लेकर प्रदोष काल में, यानी शाम के समय आपको शिव मंदिर पहुंचना है, क्योंकि प्रदोष की तिथि में अगर हम प्रदोष काल में कोई उपाय करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो शिव मंदिर पहुंचिए और वहां जाकर वो बेलपत्र अपने हाथ पर रखिए। आपकी जो भी मनोकामना है भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कीजिए। और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए आपको ये जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, बीच में एक जो लाइन होती है मोटी सी, कहीं कहीं सांप की आकृति बनी होती है जलाधारी के बीच में, तो वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। तो वहाँ आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। ध्यान रहे जो बेलपत्र का चिकनी वाले साइड हिस्सा होता है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना चाहिए, और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको 7 बार में इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोबारा जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम त्रिवारा जल चढ़ाना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी तरीके से आपको 7 बार में जल चढ़ाना है, और 7 बार में भी आपको पूरा जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा जल बचाना है। फिर उस बचे हुए जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो गुरुजी ने 2 उपाय प्रदोष काल में बताए हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। तीसरा उपाय है यदि आपके शरीर में कोई रोग है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं बीमारियों से, आप इलाज कराते कराते परेशान हो गए हैं दवाई खाते खाते, तो इस उपाय को भी आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है। यदि टाइम हो सके तो आप प्रदोष काल में ही उपाय कीजिए, यदि टाइम नहीं हो तो आप किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र ध्यान रखिए बस कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और 1 लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने हाथ पर रखिए और आपकी जो भी कष्ट हैं शरीर में, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कीजिए। और ये जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद आपको जो 1 लोटा आप जल लेकर गए हैं वो जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। और जब वो जल नीचे आए तो आप किसी पात्र में वो जल को आपको ले लेना है जलाधारी से। जब वो जल नीचे गिरे
तो आपको वो जल ले लेना है किसी पात्र में, चाहे आप उसी लोटे में ले लीजिए जिससे आपने जल चढ़ाया है, या आप कोई और पात्र ले जाइए, उससे आप उसमें आपको जल ले लेना है और उसे औषधि स्वरूप भगवान से बनाने की प्रार्थना कीजिए। और वो जो बेलपत्र है उससे भी आपको औषधि के रूप में भगवान से मांग लेना है और वो ले आनी है, बेलपत्र भी और जल भी। उसके बाद घर आकर आपको वो जो जल है वो पीना है और वो जो बेलपत्र ही है उसकी भी तीनों पत्तियां चबा चबा कर आपको खानी है। गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के जो भी शरीर में कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं शरीर में, जो भी बीमारियां हैं, वो सब समाप्त होने लगेंगे। तो आप ये उपाय देखिएगा, जो भी आपको लगे आपके लिए उचित हो वो आप कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।